दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए दिन लड़कियों के गायब होने की खबर आ रही थी। ये बात है सन 2011 की। चारों तरफ यही चर्चाएं हो रही थी। लड़कियां कहीं से भी गायब हो जाती थीं। एक बार गायब हो गई तो वापस कभी नहीं मिलती थीं। इसी बीच एक काबिल ऑफिसर जिनका नाम मीनाक्षी यादव होता है, बतौर एसपी के पद पर उनकी एक जिले में पोस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में नाम गोपनीय रखे गए हैं, ये काल्पनिक है। तो उधर ऊपर से आईजी साहब के ऊपर भी दबाव बना हुआ था कि कैसे भी इस मैटर को सुलझाओ। वो 24 घंटे सिपाहियों को गश्त करने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद मीनाक्षी मैडम एक खतरनाक फैसला लेती हैं और खुद ही एक वैश्य का भेष बनाकर यूपी के हाईवे पर खड़ी हो जाती हैं। फिर दोस्तों, ऐसा गजब होता है कि पूरा का पूरा गिरोह उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन कैसे? मीनाक्षी यादव ने क्या किया था? आखिर लड़कियां कहां गायब हो जाती थीं? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जहां के एसपी साहब मनोज त्यागी थे, लेकिन इस इलाके से आए दिन कोई न कोई लड़की गायब हो जाती और जब उसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती तो थाने के दरोगा बाबू अपने स्तर से जांच करते, छानबीन करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। वो लड़की वापस से मिलती ही नहीं थी। जिस घर से लड़कियां गायब होती थी, बेचारे घर वाले थाने के चक्कर काटते रहते, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब आए दिन लड़कियों के गायब होने की खबर आने लगती है और थानों के चक्कर काटने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जनता में पुलिस को लेकर रोष बढ़ता जा रहा था और आखिर पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती। दोस्तों, फिर वो दिन भी आता है जब पब्लिक इकट्ठा होकर रोड पर उतर जाती है और धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस हाय हाय के नारे लगने लगते हैं और प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि आपको मालूम तो होगा ही कि विपक्ष के नेता आग लगाने में माहिर होते हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती नजर आने लगी थी तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी की एंट्री भी इसमें हो जाती है और वो बड़े बड़े ऑफिसर को दबाव देने लगते हैं। अब मुख्यमंत्री जब बड़े ऑफिसर पर दबाव देते हैं तो फिर मामला क्या हो सकता है? तो सभी बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी साहब अपने अपने एरिया के एसपी, डीएसपी, थानेदार सबको हड़काने लगते हैं। तो एसपी मनोज त्यागी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत एक मीटिंग करके सभी थानेदारों को बुलाते हैं, जो भी थाना उनके अंतर्गत आता था। एसपी साहब सभी पैंतरे लगा देते हैं, पुलिस की निगरानी तक बढ़ा देते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता है। लड़कियां अभी भी गायब हो रही थी। अब धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ गया था। मुख्यमंत्री साहब आईजी साहब से फोन करके पूछते हैं कि लड़कियों को क्या आसमान खा रहा है या जमीन निगल रही है? आखिर लड़कियां जाती कहाँ हैं? तुम पुलिस वाले करते क्या हो? सिर्फ सैलरी तनख्वाह ले रहे हो और चैन सुकून की नींद सो रहे हो। जब आईजी साहब पर फटकार पड़ती है तो इधर वो एसपी साहब की कमान कस देते हैं और एसपी मनोज त्यागी जी को सख्त वार्निंग दी जाती है कि आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। जल्द से जल्द इन गिरोह का पता लगाकर पर्दाफाश करो या फिर इस्तीफा दो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एसपी साहब अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन इस तरह के गिरोह को पकड़ना तो दूर, गिरोह के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिलता है। उधर पुलिस थाने से लेकर एसपी आवास पब्लिक का धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस हाय हाय के नारे लगना शुरू हो गए थे। इतना कुछ होने के बाद वहां से एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनकी जगह पर एक तेज तर्रार, काबिल बहादुर, ईमानदार एसपी मीनाक्षी यादव की यहां पर पोस्टिंग कर दी जाती है। मीनाक्षी मैडम बहुत बहादुर, तेज तर्रार और ईमानदार थी। उनकी दहशत जहां भी वो काम कर चुकी थी बहुत ज़्यादा थी। वो दिल्ली एनसीआर एरिया में पहले रह चुकी थी और उनके नाम से वहां के गुंडे कांपते थे। बहुत ही खूबसूरत, खतरनाक एसपी थी। जैसे ही मीनाक्षी यादव एसपी का पदभार संभालती हैं तो उधर धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था। फिर मीनाक्षी मैडम धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आती हैं, उन्हें शांत कराती हैं और बोलती हैं कि आप लोग हम पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके घर परिवार से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी, भतीजी कोई ना कोई रिलेशन की होगी जो गायब हो रही है। हमें इस बात का बहुत दुख है। मैं भी एक लड़की हूँ और आपका दर्द भली बात ही समझ सकती हूँ। बस आप लोग हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए।
मैं कुछ न कुछ करूँगी और बहुत जल्द ही करूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पदभार संभाला है। इस एरिया को समझने में 2-4 दिन का समय लगेगा। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। अब दोस्तों भीड़ से बहुत लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं। भीड़ के लोग गुस्सा थे, वो बोल रहे थे, मैडम कब तक शांत रहें, बहुत दिनों से यही हालात हैं, कब तक बर्दाश्त करें। क्या हमारी बहू बेटियां जब बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी तब जाकर पुलिस वाले एक्शन लेंगे। एसपी मैडम उन्हें समझाती हैं और बोलती हैं, अगर आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो कोई भी गलत आदमी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके धरना प्रदर्शन से डर कर या तो वो अपने काम को बंद कर देगा या कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग शांति से घर बैठ जाइए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए। फिर मैडम वहीं माइक से ऐलान करती हैं और अपना फ़ोन नंबर सबको लिखा देती हैं। बोलती हैं, कहीं भी किसी को कोई भी संदिग्ध आदमी दिखाई दे तो आप हमें तुरंत कॉल करना, और ऐसी किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करना। आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अब लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि जब इतने दिन देख लिया है तो इन मैडम को भी एक बार मौका देकर देखना चाहिए। अब आम लोगों की भी सहमति बन जाती है और वो धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं और मैडम से बोलते हैं कि मैडम मेहरबानी करके जल्द से जल्द कुछ न कुछ कीजिए। मैडम उन्हें संतोष देती हैं, लेकिन खुद भी बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि आखिर गिरोहों को कैसे पकड़ें, क्योंकि उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक हाथ से घुमाओ और गिरोह पकड़ में आ जाएगा। वो बहुत सोचती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने अंतर्गत आने वाले सभी थानों से दरोगा को बुला लेती हैं। फिर इंस्पेक्टर, दरोगा सभी पुलिस वालों से बोलती हैं कि आप सभी कोई न कोई आइडिया मुझे दीजिए, आप सभी की सलाह मैं मानूंगी। सबका अपना अपना दिमाग होता है और कोई ना कोई तो अच्छा आइडिया दे देगा, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे सिपाही हो, मैं सबकी कदर करती हूँ। मैडम की ये बात सुनकर सिपाहियों के बीच बहुत ही हर्ष उल्लाह की भावना पैदा हो जाती है। वो अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं कि एसपी मैडम हमारी इज्जत कर रही हैं। सभी को कुछ न कुछ उपाय सूझता है। मैडम सभी की बात सुनती हैं, पैतरे आजमाए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ हासिल नहीं होता है। लड़कियां अभी भी गायब हो रही थीं, कभी कॉलेज से, कभी हॉस्पिटल से, तो कभी जॉब से। कई इसी तरह से लड़कियां अचानक उठ रही थीं। इसके चलते लड़कियां घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती थीं, लेकिन कब तक घर से नहीं निकलेंगी, क्योंकि किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को मार्केट जाना है। सभी के कुछ न कुछ ज़रूरी काम होते ही हैं। आखिर ये कब तक चलेगा। लेकिन बीच बीच में मीनाक्षी मैडम उन्हें आश्वासन देती थी कि फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए लड़कियां घर से बाहर ना निकले। अब दोस्तों लड़कियों का घरों से निकलना थोड़ा कम हो गया था। अब वो गिरोह वाले अपना शिकार ढूंढ रहे थे, लेकिन शिकार मिल नहीं रहा था। गिरोह के ऊपर से भी फ़ोन आने लगते हैं कि अभी माल डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो करो, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। लड़कियों को किडनैप करके सीधे विदेश भेज देते थे और वहां उनसे गलत काम कराया करते थे। जब एसपी मैडम ने सब कुछ करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अंत में मैडम एक खतरनाक फैसला लेती हैं और अपने अंतर्गत आने वाले जितने भी थाना थे उनके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को बुलाती हैं। सभी इकट्ठा होते हैं, उनके सामने ये अपना एक पक्ष रखती हैं और बोलती हैं, मैंने एक निर्णय लिया है, उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और साथ भी ईमानदारी, बहादुरी और दिलो जान से चाहिए। सभी मैडम का साथ देने का आश्वासन देते हैं। फिर दोस्तों एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है। मैडम एक वैश्य का भेष बनाती हैं और अपने गले के लॉकेट में, अपने शर्ट के बटन में कैमरा लगा देती हैं, जिसका वीडियो रिकॉर्ड कंट्रोल एक थाने में हो रहा था, जहां 24 घंटे 2 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी और कुछ पुलिस की टीम हर वक्त हथियार लेकर कंट्रोल रूम के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर मैडम एक वैश्य बनकर मेन हाईवे मार्केट से थोड़ा अलग सुनसान में चल देती हैं। मैडम छोटे छोटे कपड़ों में अपना पर्स लेकर, लिपस्टिक लगाकर और गले में लॉकेट डाले हुए जिसमें कैमरा लगा हुआ था, जाकर हाईवे पर खड़ी हो जाती हैं। फिर एक जो गिरोह का खबरी था उन्हें खबर देता है कि हाईवे पर एक लड़की खड़ी है। गिरोह वाला तुरंत खबर पाकर मैडम के पास पहुंच जाता है, उनसे बातचीत करता है। उसको देखते ही वो समझ जाता है
ये तो ऐसे ही मान जाएगी, इसके साथ जबरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो लड़का पूछता है कितना लोगी मैडम? एसपी मैडम बोलती हैं पूरे 1000 रुपए। फिर वो बोलती है चलता है तो चल, नहीं तो टाइम खोटी मत कर, चल फट ले यहाँ से। अब एसपी मैडम की टपोरी लैंग्वेज सुनकर गिरोह वाले को विश्वास हो जाता है कि ये वैश्य पहले से ही है। अब वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें 1000 नहीं 2000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। इधर मैडम फिर से टपोरी लैंग्वेज में बोलती हैं अरे नारे, तेरे घर नहीं जाना, अपने को तेरी बीवी का खिच खिच नहीं मांगता। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरी बीवी मेरे घर में नहीं है, वो मायके गई हुई है, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। फिर एसपी मैडम मान जाती हैं, उसकी गाड़ी पर बैठती हैं, उसके घर चली जाती हैं। सुनसान से इलाके में उसका घर था। इधर कंट्रोल रूम से मैडम की टीम को भी आदेश मिल जाता है कि मैडम की लोकेशन ट्रैक करो। अब जो पुलिस टीम थी वो मौके पर पहुंचकर उस घर को घेर लेती है। तभी वो आदमी बोलता है ठंडा लोगी क्या? मैडम बोलती हैं नहीं अबे नहीं बे, तू अपने को सादा पानी पिला। वो आदमी किचन में जाता है और एक गिलास पानी में कोई पाउडर मिला देता है और पानी मैडम को दे देता है। बोलता है लो पी लो, लेकिन मैडम बहाना करके वॉशरूम चली जाती हैं। तब तक उस आदमी का फ़ोन आ जाता है। जैसे ही वो फ़ोन निकालकर बात करने के लिए अलग में जाता है, तब तक मैडम आकर गिलास को फुर्ती से उठाती हैं और फूलों के गुलदस्ते में पानी डाल देती हैं। फिर पानी पीने का नाटक करती हैं और थोड़ी देर में बेहोश होने का ढोंग कर देती हैं। अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। तुरंत ही अपने गिरोह वालों को फोन करता है कि आज बहुत अच्छी आइटम मिली है, विदेश में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। वो एसपी मैडम के सामने ही फोन पर बात करने लगता है कि बहुत अच्छी माल है, इसके पैसे डबल लगेंगे और वैसे भी बहुत दिन से माल सप्लाई नहीं हुआ है, तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। एसपी मैडम सभी बात सुन रही थी। जैसे ही गिरोह वाले उस आदमी से बातचीत करके फैसला कर लेते हैं, पैसों की बात फिक्स कर देते हैं, तो वो आदमी बोलता है ठीक है आ जाओ हमारे घर पर ही। अब गिरोह के 4 आदमी फटाफट गाड़ी लेकर उस घर पर पहुंच जाते हैं। इधर मैडम बेहोशी का ढोंग कर रही थी। जैसे ही वो चारों आते हैं और उसे पैसे देकर मैडम के चारों आदमी पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो तभी मैडम जोरदार लात मारती है तो एक आदमी को जोर की लगती है, वो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एसपी मैडम एकदम से उछलकर खड़ी हो जाती हैं और स्टाइल में अपना पिस्टल लहराते हुए निकाल देती हैं और उन सब की तरफ तानते हुए बोलती हैं कि अगर जरा भी इधर उधर हिलने की कोशिश की तो आज दुनिया से ही हिला दूंगी। अब वो चारों और वो व्यक्ति जो मैडम को लेकर आया था, पांचों के पांचों हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। अब ये सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा था। उसके बाद टीम को खबर होती है, वो तुरंत उस घर के अंदर पहुंचते हैं और उन पांचों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब एसपी मैडम बहुत ही खुशी खुशी उन पांचों को लेकर थाने पहुंच जाती हैं। थाने के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है और खूब अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है। शानदार उनकी पिटाई होती है तो पांचों टूट जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो लड़कियों की तस्करी करते हैं। उनके ये कई ग्रुप हैं और लड़के जिन्हें बेचते थे वो लोग लड़कियों को विदेश भेज देते थे। लड़कियों से वहाँ बहुत अनैतिक गलत काम कराया जाता था। अब इन पांचों की खातिर होने के बाद एसपी मैडम उनसे पूछती हैं कि मुझे तुम कब सप्लाई करने वाले थे? अगर मैं बेहोश हो जाती तुम मुझे कब सप्लाई करते? वो बताते हैं कल शाम को समुद्र तट पर। अब मीनाक्षी मैडम उन्हें बोलती हैं कि तुम अपनी टीम को फ़ोन कर दो कि हम लड़की सप्लाई करने वाले हैं और फिर उनसे अच्छी तरह से लोकेशन पूछ लेती हैं कि किस लोकेशन पर सप्लाई होनी है। फिर मीनाक्षी मैडम अपने बड़े ऑफिसर को फ़ोन करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पुलिस बल चाहिए होगा और उन्हें कई पुलिस बल प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगले दिन सुबह से ही सादी वर्दी में पुलिस पूरे समुद्र के तट को घेर लेती है जहां लड़की के तस्कर आने वाले थे। और जैसे ही वो एंटर करते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद एक एक करके एक ही दिन में कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जाती है और सभी ग्रुप वालों को पकड़ लिया जाता है। अब दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन में मीनाक्षी यादव मैडम की बहादुरी का किस्सा छपा हुआ था। बहुत पब्लिक आती है। फिर सभी मीनाक्षी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी खूब तारीफ करते हैं और मुख्यमंत्री पर्सनली मीनाक्षी मैडम की तारीफ करते हैं और उन्हें प्रमोशन भी देते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? मीनाक्षी मैडम की बहादुरी के लिए एक लाइक जरूर करें और मीनाक्षी मैडम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।